कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 6 कबूतर और मधुमक्खियाँ। मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करना हमारा धर्म है। पशु पक्षी भी कभी कभी यह धर्म निभाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम भी मुसीबत में फंसे अपने साथियों की सहायता करें। किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थीं। उनमें एक रानी मक्खी भी थी। एक दिन की बात है। रानी मक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर गई। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, यानी बहुत कोशिश की उसने निकलने की, पर वह निकल न सकी। वह नदी की धारा में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसे मक्खी पर बहुत दया आई। वह उसे बचाने की बात सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ के नीचे से एक सूखा पत्ता लेकर उसने अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे रानी मक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मक्खी पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता धीरे धीरे किनारे से लग गया। रानी मधुमक्खी डूबने से बच गई। कबूतर का ध्यान पत्ते पर ही था। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। वह चोंच से पत्ता दबाकर पेड़ के नीचे आ गया। कुछ देर तक वह इस बात की प्रतीक्षा करते रहा, यानी कि इंतज़ार करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। मधुमक्खी अब कुछ हिलने लगी। वह धीरे धीरे पत्ते पर चढ़ने भी लगी। उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मक्खी बच जाएगी। रानी मक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई। रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने से सभी मधुमक्खियाँ परेशान थीं। उसको छत्ते में आया देखकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई, यानी सभी को बड़ी खुशी हुई। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उधर आया। वह नदी के किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। उसके भय से, यानी उसके डर से, सभी पक्षी इधर उधर छिपने लगे। जिस कबूतर ने रानी मक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आया। डर के मारे वह पेड़ के पत्तों में छिप गया। रानी मक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियाँ छत्ते से निकल पड़ी। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियाँ तेजी से उसकी ओर झपटी। उन्होंने कई जगह शिकारी को काट खाया। शिकारी घबरा गया। उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने तीर की सनसनाहट सुनी। उसने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, यानी डर के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा है। उसे कुछ मधुमक्खियाँ उड़ती हुई पेड़ की ओर आती दिखाई दी। कबूतर सब कुछ समझ गया। उसने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन ही मन उसको धन्यवाद दिया। तो बच्चों, आपने कहानी सुनी किस तरह पशु पक्षी एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्या हम मनुष्य हो के एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें भी एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना चाहिए। मनुष्य होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। तो बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। प्रश्न 1 है, मधुमक्खियाँ कहाँ रहती थी? मधुमक्खियाँ किसी नदी के किनारे एक पेड़ पर अपने छत्ते पर रहती थी। प्रश्न 2 है, रानी मक्खी किस मुसीबत में फंस गई थी? इसका उत्तर है, रानी मक्खी छत्ते से निकलते ही नदी में गिर गई थी और वह निकल नहीं पा रही थी। प्रश्न 3 है, कबूतर क्यों डर गया था? तो इसका उत्तर है, शिकारी चिड़ियों का शिकार कर रहा था। उसे देखकर कबूतर डर गया था। प्रश्न 4 है, मधुमक्खियों ने कबूतर की कैसे सहायता की? तो बच्चों, इसका उत्तर है, जैसे ही शिकारी ने कबूतर की ओर निशाना साधा वैसे ही तेजी से मधुमक्खियाँ उसकी ओर झपट पड़ी और उसे जगह जगह से काट लिया। इस तरह मधुमक्खियों ने कबूतर की सहायता की।
5 है, यदि कबूतर मधुमक्खी की सहायता न करता तो क्या होता? तो बच्चों, यदि कबूतर मधुमक्खी की सहायता न करता तो मधुमक्खी पानी में डूब जाती और मर जाती। प्रश्न 6 है, तुमने मधुमक्खियों का छत्ता लटका हुआ देखा होगा। पता करो कि मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में शहद कैसे इकट्ठा करती हैं। बच्चों, मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं और इन रसों को हिलाकर छत्ते में इकट्ठा करती हैं। ये रस ही शहद बनता है। प्रश्न 7 है, तुमने अपने आसपास किसी जानवर या पक्षी का शिकार होते हुए देखा या सुना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि लोग इनका शिकार क्यों करते होंगे? तुम्हारे विचार से यह सही है या नहीं? तो बच्चों, इसमें आपको अपना विचार बताना है। आगे है समझें। यहाँ पे आपको ध्यान देना है और समझना है। लड़का, लड़के, लड़कों। कमरा, कमरे, कमरों। गमला, गमले, गमलों। लड़का का अर्थ है एक लड़का। लड़कों का अर्थ है बहुत से लड़के। लड़के या लड़कों बहुवचन में आता है। जो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले वचन को परिभाषित करेंगे। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन क्या है बच्चों? तो एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, कमरा, गमला, ये एक वचन में आएंगे। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, कमरे, गमले। तो आपने वचन समझ लिया। अब आगे पढ़ो। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थीं। नदी के किनारे एक सीधा साधा कबूतर पानी पी रहा था। पेड़ के नीचे एक सूखा पत्ता पड़ा था। अब समझो, छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ रहती थीं? नदी में पानी पीने वाला कबूतर कैसा था? पेड़ के नीचे कैसा पत्ता पड़ा था? पहले वाक्य में बहुत सी शब्द मक्खियों की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में सीधा साधा कबूतर की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में सूखा शब्द पत्ता की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलकर लिखो। जो आपको एक वचन से बहुवचन में बदलना है। झोला, मुर्गा, मेला, ठेला, बोरा, बकरा, कुत्ता। तो अब देखो, झोला का झोले, मुर्गा, मुर्गे, मेला, मेले, ठेला, ठेले, बोरा, बोरे, बकरा, बकरे, कुत्ता, कुत्ते। प्रश्न है, कबूतर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। तो बच्चों, आपको कबूतर का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। इस कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। आप इस कहानी को सुनो और अपने शब्दों में इस कहानी को लिखो।